हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 15 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के विषय में। बच्चों, यहाँ पर आपको मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया और पहली प्रॉपर्टी है बच्चों सोनोरस। सोनोरस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जब किसी भी मेटल की सरफेस को हम किसी हार्ड सरफेस से या किसी हार्ड मटेरियल से यदि स्ट्राइक करें तो उस मेटल में से साउंड प्रोड्यूस होती है और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनोरस। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल आर हिट विद अ हार्ड सरफेस a ringing sound is produced, therefore metal are called sonorous, right? तो सोनोरस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मेटल के द्वारा साउंड प्रोड्यूस करने से इसको सोनोरस कहा जाता है। सो हियर द डिफरेंस बिटवीन द साउंड इफ़ वी हिट अ स्पून विद अ स्टील ग्लास और विद अ वुडन डोर। बच्चों, अगर हम किसी चम्मच को स्टील के ग्लास पर हिट करें या फिर किसी वुडन डोर पर हिट करें तो क्या आवाज़ में परिवर्तन आप देखने को मिलेगा? यस, क्योंकि स्टील के ग्लास पर जब आप चम्मच से हिट करोगे तो स्टील के ग्लास में से साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि स्टील ग्लास एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी सोनोरस होती है, इसीलिए स्टील ग्लास में से साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन लकड़ी के दरवाजे पर यदि आप चम्मच से मारोगे तो कोई ज़्यादा ध्वनि या कोई ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसीलिए क्योंकि वुड लकड़ी एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल सोनोरस नहीं होती। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है बच्चों, जो कि आप मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस आप कर सकते हो इस सोनोरस प्रॉपर्टी के द्वारा, कि जो ऑब्जेक्ट जो मेटल है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा जब भी आप किसी हार्ड मेटल से या हार्ड सरफेस से उसको हिट करोगे। लेकिन अगर नॉन मेटल पर आप हिट करोगे तो उतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, इसीलिए मेटल्स हमेशा सोनोरस कहे जाते हैं, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, कंडक्टर और इंसुलेटर। बच्चों, कंडक्टर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से कंडक्ट हो सकती है। जो ऊष्मा का सुचालक होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है, उसे कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, राइट। यहाँ पर एक आप देखिए, एक छोटा सा डायग्राम आपको दिया गया है जिसमें आपको दिखाया गया एक सेल के एक सिरे को एक बल्ब से जोड़ दिया गया और बल्ब के दूसरे सिरे को सेल के दूसरे सिरे से जोड़ने से जस्ट पहले बीच में तोड़ दिया गया, ठीक है। तो सेल से एक वायर बल्ब के एक सिरे को जोड़ा हुआ है और सेल के दूसरे सिरे को बल्ब के दूसरे सिरे से जोड़ने से जस्ट बीच में कट कर दिया गया है। और अब इस जो गैप है, इस गैप को हम फिल करेंगे किसी भी मेटल और नॉन मेटल को टच करवा के, जिससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास होगी या नहीं होगी। और यदि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये बल्ब जल उठेगा, राइट। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर दिखाया गया। सो यहाँ पर आपको बताया गया बच्चों, मेक अ सर्किट बाय connecting the battery, bulb and a wire as shown in the diagram. Check whether the bulb glows by connecting A and B points of the circuit. देखिए बच्चों, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। इस A और B के बीच में गैप दे दिया गया। A पॉइंट को सेल के एक सिरे से जोड़ दिया गया और सेल के दूसरे सिरे को एक बल्ब के एक सिरे से जोड़ दिया गया और बल्ब के दूसरे सिरे को इस B पॉइंट से जोड़ दिया गया। अब इस A और B को हम किसी भी मेटल या नॉन मेटल से आपस में टच करा के इस सर्किट को कंप्लीट करके देखेंगे कि ये एक सर्किट कंप्लीट होगा या नहीं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको कुछ मटेरियल्स यहाँ पर दिखाए गए, जैसे आयरन नेल, कोल, एल्यूमिनियम वायर एंड कॉपर वायर। अब इस A और B के बीच में अगर आयरन नेल, अगर एक लोहे की कील रख दी जाए और इस A और B को लोहे की कील से मिलाया जाए तो क्या ये बल्ब जलेगा? यस। क्योंकि आयरन नेल एक मेटल है और जब इस मेटल से आप A और B पॉइंट को टच करोगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिससे ये बल्ब जल उठेगा, राइट। इसी तरह जब कोल, आप A और B को जब कोल से टच कराओगे तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्योंकि कोयला जो कोल है एक नॉन मेटल है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसी तरह बच्चों, एल्यूमिनियम वायर,
जब आप इस सर्किट के पॉइंट ए और बी को एल्यूमिनियम वायर से टच करोगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है। इसी तरह कॉपर वायर, जब आप ए और बी को कॉपर वायर से आप टच करोगे तो भी ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर वायर भी एक मेटल है और मेटल से आपने ए और बी को जब टच किया तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर को जब आपने ए और बी के बीच में रखा तो ये बल्ब ग्लो तीनों केसेस में करेगा। लेकिन जब आपने ए और बी को टच किया कोल से तो ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने देखा कि जब भी कोई मटेरियल जब भी कोई मेटल हमने इस ए और बी को टच कराया तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ और ये बल्ब ग्लो करने लगा, राइट। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बताई गई है, जो ऑब्जर्वेशन आपने देखी उसको हम आगे मेंशन करेंगे। द मटेरियल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द सर्किट कॉजेज द बल्ब टू ग्लो, सो दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और जिस मटेरियल से ए और बी के बीच में हमने जो मटेरियल रखा और उसको रखने से जब ए और बी पॉइंट को टच किया उससे और बल्ब ग्लो किया, तो ये जो प्रॉपर्टी थी मींस उस मेटल की या जो भी सब्सटेंस हमने यूज़ किया तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, इसीलिए ये सर्किट कंप्लीट हो पाया। और आपने देखा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से थे? आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर एंड कॉपर वायर। सो ये तीनों थे मेटल्स। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। जैसे कोयला आपने देखा, जब हमने ए और बी को कोयले से टच किया तो ये बल्ब ग्लो नहीं किया क्योंकि कोल जो है एक नॉन मेटल है। लेकिन नॉन मेटल में भी बच्चों एक ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप होता है और ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है। तो ये एक्सेप्शन केस है ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो बेसिकली नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है, राइट। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। इसी तरह से अगला है हीट कंडक्टिविटी। जैसे अभी आपने देखा कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसी तरह जो मेटल्स हैं वो जनरली हीट के गुड कंडक्टर माने जाते हैं और नॉन मेटल्स हीट के बैड कंडक्टर माने जाते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक छोटी सी घटना भी आपको बताई गई है। जैसे पिंकीज मदर वॉज मेकिंग पुडिंग इन द पैन व्हेन द डोरबेल रैंग। पिंकी की माँ किचन में पुडिंग बना रही है पैन में, तभी डोरबेल बजती है घर की। शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन एंड वेंट टू ओपन द डोर। और वो गेट खोलने के लिए चली जाती हैं। व्हेन शी केम बैक शी इमीडिएटली टच द स्पून एंड स्क्रीम। तो जब उन्होंने अचानक वो चम्मच छुई जो पैन में छोड़कर चली गई थी तो उनकी चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि जो स्पून थी वो किससे बनी थी? एक मेटल से, लाइक आयरन या फिर स्टील। तो ये था मेटल, और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब गरम कढ़ाई में या गरम पैन में वो स्टील की जो स्पून है जब वो रखी गई तो गरम पैन से वो उसकी जो हीट थी पैन की वो कंडक्ट हुई उस स्पून में और पूरी स्पून गर्म हो गई, जिसकी वजह से जब अचानक ही वो चम्मच पिंकी की मदर ने टच की तो उनका हाथ जल गया, राइट। तो यहाँ आप देखिए, ऑन हिटिंग वन एंड ऑफ द मेटल the heat moves from hot end to the cold end due to which the whole metal becomes hot। और यही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिली कि अगर आप किसी चम्मच को या किसी स्पून को गर्म करते हो एक सिरे से तो धीरे धीरे वो पूरी चम्मच या पूरी स्पून धीरे धीरे गर्म हो जाती है और आपको वो चम्मच छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जिस सिरे से आप उस स्पून को गर्म कर रहे हो वो धीरे धीरे वो हीट पूरी स्पून तक कंडक्ट होती है और हॉट एरिया से कोल्ड एरिया तक वो स्प्रेड कर जाती है हीट। इसी वजह से पूरी चम्मच थोड़े टाइम के बाद पूरी गर्म हो जाती है और इसीलिए पिंकी के माँ का हाथ भी जल गया। सो मटेरियल्स थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट रीजन टू द कोल्डर रीजन आर नोन एज
conductor of heat. So metal are good conductor of heat and non-metals are poor conductor of heat. या आप कह सकते हो they are insulator of heat. ठीक है, तो ये कंटेंट बच्चों यहाँ पर आज कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। एंड एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंड इज कवर्ड विद वुड, वाई। देखिए बच्चों, जो तवा होता है, जो पैन होता है, वो लोहे का होता है, आयरन से बना होता है, और उसका जो हैंडल होता है वो भी लोहे का ही होता है, लेकिन उस लोहे के हैंडल के ऊपर एक लकड़ी की एक मोटी सी, एक वुड का एक मोटा सा हैंडल लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तवा गर्म होता है, जब ये पैन गर्म होता है, तो ये हीट इसके हैंडल तक चली जाती है। इसीलिए अगर यहाँ पर लकड़ी ना लगाएं, अगर वुड का एक टुकड़ा यहाँ पर ना लगाया जाए तो हमारा हाथ जल जाएगा। लेकिन जो वुड है, लकड़ी, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिसकी वजह से हमारा हाथ नहीं जलता। इसीलिए हम पैन का जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना होता है और लकड़ी से कवर किया जाता है, राइट। सो ये आपको आंसर इसका मिल गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई डिड शी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैचुला। बच्चों, चम्मच को छूने से पिंकी की मदर का हाथ क्यों जला और वो क्यों चीखी? क्यों? क्योंकि जो स्पैचुला है वो मेटल से बनी हुई थी और मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी स्पून या स्पैचुला पूरी गर्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी माँ का हाथ जल गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, व्हाट आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें मैंने बच्चों आपको यहाँ बता दी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल। मेटल्स के कोई 3 यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? तार बनाने में, वायर बनाने में मेटल्स का यूज़ किया जाता है, और ऑर्नामेंट्स बनाने में, गहने बनाने में मेटल्स का यूज़ किया जाता है, और हाउस होल्ड जो वर्क्स करते हैं, जो घर का काम करते हैं, उसका सामान बनाने में यूज़ किया जाता है। आयरन रोड्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि घरों में आयरन रोड्स यूज़ की जाती हैं, सरिये यूज़ किए जाते हैं। तो बच्चों, मेटल्स के बहुत यूज़ हैं जो आप बता सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन मटेरियल इन द टेबल एंड इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल। यहाँ देखिए बच्चों, आयरन, जैसे आपको मटेरियल यहाँ पर दे रखे हैं, आयरन, कॉपर, कोल, कार्बन रोड एंड एल्यूमिनियम। तो इसकी आपको प्रॉपर्टी बतानी है। जैसे आयरन की शाइनी सरफेस होती है, यस होती है। मेलेबिलिटी होती है, यस। डक्टिलिटी, यस। सोनोरस, यस। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यस। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। एंड आयरन इज कॉल्ड मेटल। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। इसी तरह से कॉपर, कोल, कार्बन रोड एंड एल्यूमिनियम। यहाँ देखिए, कॉपर रोड एक, कार्बन रोड एक नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होते हुए भी कार्बन की जो रोड होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती है। तो यहाँ पर राइट होगा इन दोनों केसेस में, लेकिन शाइनी सरफेस नहीं होती, मेलेबल नहीं होती, डक्टाइल नहीं होती, सोनोरस नहीं होती। क्यों? क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ग्रेफाइट का, कि ग्रेफाइट एक कार्बन ही होता है, तो कार्बन, ये जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ग्रेफाइट के लिए यहाँ पर कार्बन रोड का यूज़ किया गया। लेकिन जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से कोई भी मेटल की प्रॉपर्टी इस कार्बन रोड में नहीं पाई जाती, और ये नॉन मेटल होता है, राइट। और बाकी आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये तीनों मेटल्स हैं, और मेटल्स की प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपको बताई गई हैं ये होती हैं। लेकिन कोल एक नॉन मेटल है। तो बच्चों, कोल के लिए क्या करोगे? कोल के लिए कोई शाइनी सरफेस नहीं होगी, मेलिएबिलिटी नहीं होगी, डक्टिलिटी नहीं होगी, सोनोरस नहीं होगी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी, एंड नॉन मेटल होगा। तो ये सारी की सारे जो कॉलम्स हैं आप इजीली भर सकते हो। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।